आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो विश्व में दिल्ली की हवा सबसे ज़्यादा जहरीली, स्कूल सरकारी दफ्तर बंद, एनसीआर में सांसों का आपातकाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉकडाउन लगाएं। तो राजधानी दिल्ली की हवा शनिवार को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित होने के बीच सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को आपातकालीन कदम उठाने के लिए कहा। अदालत ने 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली सरकार ने सभी स्कूल 7 दिन के लिए बंद कर दिए। साथ ही राज्य कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश के साथ सभी तरह की निर्माण गतिविधियों पर 17 नवंबर तक रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई आपातकाल बैठक में तय किया गया कि लॉकडाउन का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। ओली में फरवरी में होगी राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप। तो ओली के शानदार बर्फीले ढलानों पर राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप आगामी फरवरी माह में प्रस्तावित है। इसको लेकर के प्रशासन ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 30 को पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा गरतांग गली। तो उत्तरकाशी से खबर रही है, गरतांग गली गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट के साथ 30 नवंबर को पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगी। सर्दियों में पाला गिरने और बर्फबारी को देखते हुए पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से इसे बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सियासी अखाड़ों में फिर उतरेंगे भाजपा के केंद्रीय दिग्गज। तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी अखाड़ा बन चुके उत्तराखंड में एक बार फिर भाजपा के केंद्रीय दिग्गज जुटेंगे। इस बार पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष संगठन और चुनाव प्रभारियों की टीम के साथ देहरादून पहुंचेंगे। उग्रवादी हमले में 4 जवान और कर्नल सहित पत्नी बेटे की भी मौत। तो मणिपुर के चांदपुर में शनिवार सुबह उग्रवादियों के घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल के कमांडिंग अफसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान शहीद हो गए। हमले में सीओ की पत्नी अनुजा और नाबालिग बेटे अबीर की मौत हो गई। जवान सुमन स्वारगिराई, खाटनेल कोन्याक, आरपी मीणा व श्यामल दास शहीद हुए, वहीं 4 अन्य घायल हैं। उत्तराखंड के लिए गौरवशाली दिन, 4 खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य हरिद्वार निवासी वंदना कटारे समेत 4 खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिलने से प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। अटल स्कूलों पर जुर्माना लगा तो प्रिंसिपल के वेतन से होगी कटौती। तो प्रदेश के अटल उत्कृष्ट स्कूलों पर यदि सीबीएसई बोर्ड ने समय पर डाटा उपलब्ध न कराने पर जुर्माना लगाया तो संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी कटौती की जाएगी। सरकारी विमान से सस्ती सेवा शुरू होगी। तो प्रदेश सरकार जल्द सस्ती दरों पर विमान सेवा शुरू करेगी। सरकारी विमान से यात्री परिवहन की अनुमति प्रदेश सरकार को मिल गई है। राज्य सरकार के विमान से घरेलू उड़ान के प्रस्ताव पर नागर विमानन महानिदेशालय, कस्टम और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से अनुमति मिल गई है। आफत कोरोना से मौत दूसरे दिन भी 500 के पार। तो देश में शनिवार को कोरोना वायरस के 11,850 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 3.44 करोड़ हो गई। इस अवधि में 555 मरीजों की मौत होने से महामारी में जान गंवाने वालों की संख्या 4,63,255 हो गई। शुक्रवार को भी 501 मौत हुई थी। रोपण की सुविधा सोमवार से मिलना शुरू होगी। स्टेट हेल्थ एजेंसी ने इस संदर्भ में योजना से जुड़ी सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 150 करोड़ रुपए मिले। तो केंद्र ने प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रणालियों की खामियों को दूर करने और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्यों को 8,500 करोड़ रुपए जारी किए। उत्तराखंड को भी 150 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में मिले हैं। जेपी नड्डा 15 को देहरादून आएंगे। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर के दौरान 15 नवंबर को दून आएंगे। एंसु इगास बग्वाल। तो आज इगास बग्वाल है। उत्तराखंड के 50 से अधिक लोक पर्वों में शामिल एक विशेष पर्व है। इस साल पहली बार इगास बग्वाल पर सरकार ने छुट्टी की घोषणा कर दी है।
सरकारी नौकरियों के मुद्दे पर नई रार, तो 11,056 युवाओं को दी सरकारी नौकरी। तो सरकारी प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सरकारी नौकरियों का आंकड़े पेश करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तीखा हमला किया। कहा कि भाजपा सरकार में अब तक 11,056 युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। साथ ही 8,527 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुली चुनौती दी थी कि यदि सरकार 3,200 सरकारी नौकरियों का भी विवरण उपलब्ध करा दे तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सरकार ने ये आंकड़े जुटाने में कोई विलंब नहीं किया और इससे 3 गुना से ज़्यादा सरकारी नौकरियां देने का आंकड़ा पेश कर पूर्व सीएम हरीश रावत को पसोपेश की स्थिति में डाल दिया है। उत्तराखंड में इन दिनों अशासकीय स्कूलों में भर्तियां निकल रही हैं। तो इसी संबंध में किसान विद्यालय इंटर कॉलेज लक्सर हरिद्वार में भी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें सहायक लिपिक के एक पद जो कि सामान्य के लिए हैं। इसके साथ ही सहायक लिपिक पद एक सामान्य के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। साथ ही कनिष्ठ सहायक की भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो अभ्यर्थी पूरी जानकारी यहाँ पे पढ़ लें और इसके बाद 21 दिन के भीतर जो है वो आवेदन कर दें। वहीं अशासकीय स्कूल में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज भवाली नैनीताल में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें प्रवक्ता संस्कृत के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन जो है वो 17 दिन के भीतर कर सकते हैं। इसी के साथ पूर्व माध्यमिक विद्यालय हेमपुर काशीपुर धमसिंह नगर में भी विज्ञप्ति निकली हुई है। इसमें सहायक अध्यापक गणित विज्ञान, पीसीएम पिछड़ी जाति का एक, हिंदी अनारक्षित का एक, सामाजिक विज्ञान के एक रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके लिए अभ्यर्थी 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जनपद रुद्रप्रयाग में चयनित अभ्यर्थियों की school.education.uk.gov पर अपलोड किया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो हैं उनको 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। तो स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको अपलोड कर दिया गया है। अल्मोड़ा और रानीखेत में आज पहली बार होगी एनडीए सीडीएस परीक्षा। तो जिले में पहली बार राष्ट्रीय रक्षा एनडीए और कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम सीडीएस होने जा रही है। रविवार को होने वाली परीक्षा के लिए अल्मोड़ा नगर में सीडीएस के 2 और एनडीए के 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी ने वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। तो इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ईमेल आईडी और एप्लीकेशन नंबर या फिर नेम, फादर नेम से भी यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सरकारी नौकरी का अवसर करें आवेदन। तो भारतीय खाद्य निगम FCI में 380 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जूनियर इंजीनियर की रिक्तियां तो 173 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आशु लिपि के विभिन्न पद रिक्त तो 1255 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप C के पदों पर भर्ती तो भारतीय तटरक्षक बल में 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जीका और नोरो वायरस पर दून के अस्पतालों में अलर्ट। तो दून के अस्पतालों को जीका नोरो वायरस को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। CMO डॉक्टर मनोज उप्रेती से जारी दिशा निर्देश में कानपुर और केरल से आने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी को दोस्त ने चाकू मारा गंभीर। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत एक कर्मचारी पर उसके ही दोस्त ने चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। लेफ्ट टर्न जाम किया तो घर पहुंचेगा चालान। तो देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था और बेहतर बनाने के मकसद से यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ITDA का निरीक्षण किया। उन्होंने कई बिंदुओं पर समीक्षा की।
जमीन बेचने के नाम पर महिला व्यापारी से लाखों रुपए ठगी की गई। व्यापारी ने लोन के चक्कर में गंवा दिए 5 लाख रुपए। कहीं बीएलओ नहीं मिले तो कहीं वोटर नहीं पहुंचे। तो मतदाता पंजीकरण विशेष अभियान के पहले दिन शनिवार को उत्तराखंड के में कई बूथ पर बीएलओ गायब रहे। दूसरी तरफ जहां बीएलओ बैठे भी वहां बहुत कम लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने और लिस्ट में नाम होने की पुष्टि करने आए। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 13, 14 और 27-28 नवंबर को प्रदेश भर में मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। शादी का सीजन शुरू होते ही बाजार में लौटी रौनक। तो दून में कोरोना काल के बाद शादी सीजन में बाजार की रौनक लौट आई है। दिवाली के एक हफ्ते बाद आबो हवा में राहत की सांस। तो दिल्ली और वेस्ट यूपी समेत अन्य कई जगहों पर स्मॉग एवं दिवाली के बाद प्रदूषण से जनजीवन प्रभावित है। वहीं उत्तराखंड के लोगों और यहां आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। इस साल देहरादून समेत उत्तराखंड के कई शहरों में दिवाली के बाद होने वाले वायु प्रदूषण जल्द खत्म हो गया है। वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार हुआ नैनीताल। तो वीकेंड के मौके पर नगर में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। शनिवार को नगर पहुंचने वाले हल्द्वानी, भवाली व कालाडूंगी मार्ग समेत माल रोड, जू रोड में वाहनों की संख्या खासी बढ़ गई। राज्य में मिले 16 नए मरीज। तो उत्तराखंड में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए। इसमें देहरादून में 9, हरिद्वार में 4, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा जिले में 1 नया मरीज मिला। मतदाता पंजीकरण अभियान के तहत आज भी बूथ पर बीएलओ। तो अभियान के पहले दिन उत्तराखंड के कई बूथों में से बीएलओ गायब रहे। छात्र नेताओं ने 3 बार किया प्राचार्य का घेराव। तो हल्द्वानी से खबर आई है, एमवीपीजी कॉलेज में शनिवार का दिन भी हंगामेदार रहा। छात्र राजनीतिक संगठन और छात्रों ने 3 बार प्राचार्य बीआर पंत का घेराव किया। इस दौरान काफ़ी गहमागहमी रही। छात्रों ने प्राचार्य का इस्तीफा तक मांग लिया। वहीं प्राचार्य का कहना है कि इसी सत्र से संध्याकालीन कक्षाएं संचालित करने के लिए जल्द ही निदेशालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। सभी पोलिंग बूथों पर हुआ वोटर बनाने का काम। तो अल्मोड़ा, बागेश्वर जनपद के कई बूथों पर बीएलओ मौजूद नहीं रहने की शिकायत मिली। वहीं कन्या पाठशाला, इंटर कॉलेज, प्राथमिक अनुभाग गणेशपुर रुड़की में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें सहायक अध्यापिका के 2 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें सामान्य जाति के ये पद हैं। इसमें विज्ञान वर्ग के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए अभ्यर्थी पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है, इसलिए इसके लिए टीटी फर्स्ट होना ज़रूरी है। और इसके साथ ही अभ्यर्थी जो हैं वो 21 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। मंत्री पांडेय ने पहले आपत्ति जताई, फिर कहा प्रकोष्ठ नहीं होगा भंग। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रकोष्ठ के गठन पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने पहले आपत्ति जताई और अब कहा कि प्रकोष्ठ भंग नहीं होगा। अक्टूबर माह के वेतन की मांग। तो उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने निगम प्रबंधक से अक्टूबर माह का वेतन भुगतान करने की मांग की है। एसडीजी पुरस्कार के लिए मांगे आवेदन। तो सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर से सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और संस्थानों को पुरस्कार दिया जाएगा। हरीश रावत के लिए भाजपा ने तैयार किया सियासी चक्रव्यूह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब चौतरफा वार पर वार शुरू है। सब जानते हैं महाभारत में एक योद्धा को लक्ष्य बनाने का अंजाम। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि महाभारत में भी एक योद्धा को लक्ष्य बनाया गया था, लेकिन उस योद्धा को लक्ष्य बनाने वालों का क्या हाल हुआ यह सब जानते हैं। यदि उन्हें लक्ष्य बनाने से कांग्रेस और लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत होती है तो वह इसके लिए तैयार हैं।
आज भी भैलों की परंपरा को जीवंत रखे हुए हैं रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के गांव इगास पर सामूहिक रूप से होता है पारंपरिक नृत्य। वीर भड़ माधव सिंह भंडारी की वीरता से जुड़ा है इगास पर्व। तो राजशाही के दौर में रण जीतकर लौटने पर मनाया गया था यह त्यौहार। कमलेश्वर महादेव में संतान प्राप्ति के लिए आते हैं दंपति। तो बैकुंठ चतुर्दशी का मेला 17 नवंबर को शुरू होगा। केदारनाथ धाम में बनेगा ईशानेश्वर महादेव का मंदिर। तो केदारनाथ में ईशानेश्वर महादेव के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में 5 लोगों के वाई सैंपल लेगी सीबीआई। राजधानी दून में कुहासा रहने के आसार। तो राजधानी दून और आसपास के इलाकों में आज कुहासा रह सकता है। फेस्टिवल में पैराग्लाइडर और पैरामोटर पायलट ने दिखाया दम। तो माल देवता में आयोजित 3 दिवसीय बीएसएफ पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल संपन्न हुआ। चाचा नेहरू की प्रतिमा बदहाल। तो जहां एक और 14 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन देश भर में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहीं राजपुर रोड एस्ले हॉल चौक के समीप लगी उनकी प्रतिमा अपनी खस्ता हालत बयान कर रही है। सुनील राठी के नाम पर मांगी 25 लाख रुपए की रंगदारी। तो पटेल नगर कोतवाली में प्रॉपर्टी डीलर की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। सौम्या और कार्तिक की टीम बनी विजेता। तो पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार ने देवभूमि साइबर हैकाथॉन के विजेताओं को सम्मानित किया। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ जनजाति महोत्सव का समापन। तो किशन महिपाल के गीतों पर जमकर थिरके लोग। इगास पर्व में दरमोला गांव में होगा पांडव नृत्य का शुभारंभ। वहीं खबर है कोटद्वार से सड़क दुर्घटना में पीआरडी का जवान घायल हो गया। हैलंग उर्गम सड़क खस्ता हाल। तो उर्गम घाटी के जनप्रतिनिधियों ने मार्ग की स्थिति सुधारने की उठाई मांग। गढ़वाल विश्वविद्यालय व आईएचबीटी में समझौता। तो संकाय सदस्य और छात्रों को मिलेगा आईएचबीटी में सीखने का मौका। कीर्तिनगर के मंगसू में घायल गुलदार का रेस्क्यू किया गया। 400 मीटर रेस में विपिन और काजल ने मारी बाजी। तो धौलधार और जौनपुर ब्लॉक में आयोजित खेल महाकुंभ में क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न हुई। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो विभाग की जांच अधिकारी ने बढ़ाई महिलाओं की प्रसव पीड़ा। तो सीएससी हैदराबाद में दवा स्टोर में आग लगने के बाद बंद कर दिया प्रसूता विभाग। तत्काल बहाल हो पुरानी पेंशन। तो पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के कर्मचारी 15 को देहरादून में निकालेंगे रैली। गर्भवती से मारपीट मुकदमा दर्ज। तो दहेज में 5 लाख नहीं देने पर घर से निकालने का लगाया आरोप। नकली दवा बेचने के 2 आरोपी गिरफ्तार। तो योग गुरु स्वामी रामदेव की फोटो लगाकर बेच रहे थे ताकत बढ़ाने की दावा करने वाली दवा आगरा से पकड़े गए। बहन की मौत के बाद भाई ने गंगा में कूदकर दी जान। एक साथ उठी अर्थी। तो मायके में रह रही विवाहिता बहन का शव फंदे पर लटका मिलने के कुछ घंटे बाद ही भाई ने भी गंगा में छलांग लगाकर जान दे दी। दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास। तो किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और 55,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वायु प्रदूषण को लेकर के रुड़की में चिराग तले अंधेरा वाली नौबत। तो पीसीबी का क्षेत्रीय कार्यालय होने के बावजूद शहर में नहीं जांची जाती है हवा की सेहत। बस ट्रैक्टर की टक्कर में एक की मौत। तो मंगलौर से खबर आई है मील से गन्ना डालकर लौट रहे किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली में प्राइवेट बस ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वीकेंड पर धर्मनगरी में उमड़ी यात्रियों की भीड़। तो हर की पेड़ी और बाजार रहे गुलजार पार्किंग भी फुल रहा। बात करते हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो वीकेंड पर नैनीताल और रामनगर सैलानियों से गुलजार रहा।
5 हमलावरों को 7-7 साल की सजा। तो छात्र नेताओं पर हमले का मामला, एमबीपीजी कॉलेज के पास हुई थी घटना। मोबाइल छीन रहा मासूम बचपन। तो कोरोना काल के बाद बच्चों के व्यवहारों में आया बदलाव, बच्चों में मोटापे की शिकायत भी बढ़ी है। 30 की उम्र में भी मधुमेह की चपेट में आ रहे हैं लोग। तो आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है। एमबीपीजी में दूसरे दिन भी छात्रों का हंगामा। तो एबीपी और अन्य छात्र नेताओं ने किया प्राचार्य का घेराव। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो बनबसा में सराफा की दुकान के ताले तोड़ 15 लाख रुपए के आभूषण चोरी हुए हैं। शीतल ने 5 साल में 10 से अधिक हिमालय चोटियों पर फहराया तिरंगा। लोहाघाट में रसोई गैस की कमी से परेशानी। तो प्लांट से मांग के अनुरूप नहीं मिल पा रही है गैस। चंपावत में 13 मतदेय स्थल बढ़े। तो लोहाघाट में 182 और चंपावत सीट में 151 मतदेय स्थल हुए हैं। पिथौरागढ़ में लोकगीत सुनकर झूम उठे दर्शक। तो शरदोत्सव में स्कूली बच्चों के साथ सांस्कृतिक दलों ने मचाया धमाल। आप कार्यकर्ताओं ने फूका अपने 20 प्रभारी का पुतला। तो गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र प्रभारी की नियुक्ति पर आप कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल। वहीं खबर है बागेश्वर से सिलेंडर के लिए सड़कों पर उतरे लोग। अल्मोड़ा और रानीखेत में आज पहली बार होगी एनडीए और सीडीएस की परीक्षा। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो घर के पीछे पानी भरे गड्ढे में मिला 3 दिन से लापता युवक का शव। तो काशीपुर से खबर है 3 दिन पूर्व अचानक लापता हुए एक युवक का शव पीछे पानी भरे गड्ढे से बरामद हुआ है। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। कार की चपेट में आने से सांभर की मौत। तो खटीमा से खबर आई है शारीरिक शोषण होने पर तेजाब पीने वाली किशोरी ने दम तोड़ा। तो पड़ोस के एक परिवार के खिलाफ केस दर्ज, आरोपी युवक गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है गदरपुर से घरेलू कलह में युवक ने खाया जहर, मौत हो गई। जसपुर से खबर है घर में फंदे पर लटका मिला युवक का शव।